दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में तहलका मचा रही है। यह खबर इतनी सनसनीखेज और महत्वपूर्ण है कि हर गली, हर चौराहे, हर गांव और हर शहर में लोग इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं। हर कोई इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहा है और हर दिल में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार की शराबबंदी की, जो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि और पहचान मानी जाती थी, लेकिन आज वही शराबबंदी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। यह मुद्दा इतना जटिल और गंभीर है कि यह न केवल बिहार की जनता को प्रभावित कर रहा है, बल्कि राज्य की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को भी गहरे तक हिला रहा है। तो आइए दोस्तों, इस मुद्दे को और भी गहराई से तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ और उन अनकही बातों के साथ समझते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी रोचक, महत्वपूर्ण और आंखें खोलने वाली लगे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि बिहार की हर ताजा और सच्ची खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, बात शुरू करते हैं साल 2016 से, जब बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी। उस समय इसे एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम बताया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लागू करते हुए दावा किया था कि यह कानून बिहार के समाज को पूरी तरह बदल देगा। उनका कहना था कि शराबबंदी से न केवल अपराधों में कमी आएगी, बल्कि परिवारों में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। महिलाओं को घरेलू हिंसा और आर्थिक तंगी से राहत मिलेगी और सबसे बड़ी बात, बिहार को एक नई दिशा मिलेगी जो इसे विकास के रास्ते पर ले जाएगी। उस समय इस फैसले का जोर शोर से स्वागत हुआ था। खासकर बिहार की महिलाओं ने इसे हाथों हाथ लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब उनके घरों में शराब की वजह से होने वाली मारपीट, गाली गलौज और आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लोगों को उम्मीद थी कि यह कानून बिहार को एक नया और बेहतर भविष्य देगा। लेकिन दोस्तों, अब 9 साल बाद यानी साल 2025 में सच्चाई कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। आज बिहार का हर गांव, हर गली, हर घर, हर परिवार यही सवाल पूछ रहा है कि क्या यह शराबबंदी वाकई बिहार के लिए वरदान साबित हुई, या फिर यह एक ऐसा अभिशाप बन गई जिसने बिहार को और गहरे संकट में धकेल दिया। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं और बिहार की हर ताजा खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज की तारीख में बिहार की स्थिति ऐसी है कि शराबबंदी के बावजूद शराब हर जगह आसानी से उपलब्ध है, लेकिन अब यह शराब खुलेआम दुकानों में नहीं, बल्कि अवैध रूप से चोरी छिपे बिक रही है। और यह अवैध शराब इतनी खतरनाक और जहरीली है कि लोग इसे पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं। गांवों की तंग गलियों से लेकर शहरों की चमकदार सड़कों तक हर जगह अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। इस कारोबार में शामिल लोग, जो ज्यादातर गरीब तबके से हैं, पुलिस की सख्ती के चलते जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। पुरुष जेल में बंद हैं, जिसके चलते उनके परिवारों की महिलाएं और बच्चे भूख, गरीबी और अभावों का सामना कर रहे हैं। घर टूट रहे हैं, बच्चे रात को भूखे पेट सोने को मजबूर हैं और महिलाएं हर दिन नई नई परेशानियों से जूझ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों, अवैध शराब की बिक्री रुकने का नाम नहीं ले रही। ये कैसी शराबबंदी है जो केवल नाम की शराबबंदी बनकर रह गई है। जब लोग जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं और अपराध बढ़ रहे हैं, तो सवाल उठता है कि इस कानून का असल मकसद क्या था और क्या यह मकसद पूरा हो पाया। अगर आप भी इस सच्चाई को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि बिहार की हकीकत हर किसी तक पहुंचे। अब बात करते हैं कुछ और गहरी और अंदर की खबरों की, जो शायद आपको चौंका दें। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने शराबबंदी की पूरी स्थिति की समीक्षा करने का सख्त आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों से एक विस्तृत और तथ्यपरक रिपोर्ट मांगी, जिसमें यह साफ साफ बताया जाए कि शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक कितने लोग जेल गए, कितनी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई, कितने परिवार इस कानून की वजह से बर्बाद हुए और सबसे अहम, इस कानून का बिहार के समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। दोस्तों, जब यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने आई तो वे खुद हैरान रह गए। आंकड़े इतने चौंकाने वाले और डरावने थे कि सरकार को अब इस कानून पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राज्य के वित्त विभाग की एक गोपनीय रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि शराबबंदी की वजह से बिहार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान हो रहा है। पहले शराब की बिक्री से सरकार को जो टैक्स मिलता था, उसका इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल, सड़कें और अन्य विकास कार्यों के लिए फंड जुटाने में किया जाता था। लेकिन अब यह आय पूरी तरह बंद हो चुकी है। नतीजा यह है कि बिहार में न तो बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पा रही है, न ही मरीजों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं और न ही राज्य का विकास उस गति से हो पा रहा है जितना होना चाहिए था। दोस्तों, यह सच्चाई सुनकर आपका मन कैसा महसूस कर रहा है? अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में विकास की रफ्तार तेज हो और जनता को राहत मिले, तो इस वीडियो को अभी शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी हर महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब एक और बड़ा और ज्वलंत सवाल उठता है, क्या शराबबंदी ने बिहार में अपराध कम किए? पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शराबबंदी लागू होने के बाद अपराध कम होने के बजाय और बढ़ गए हैं। अवैध शराब का कारोबार इतना फल फूल गया है कि यह अब एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है। माफिया और तस्कर इस कारोबार को
चला रहे हैं और लोग जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बिहार में जहरीली शराब की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े न केवल डराने वाले हैं बल्कि यह भी सवाल उठाते हैं कि जब शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रही है, लोग मर रहे हैं और अपराध बढ़ रहे हैं, तो इस कानून का असल उद्देश्य क्या था? क्या यह कानून वाकई जनता के हित में है या यह केवल एक दिखावा बनकर रह गया है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं और बिहार की हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति में भी तूफान खड़ा कर दिया है। प्रशांत किशोर, जो अपनी जन सुराज यात्रा के जरिए बिहार के गांव-गांव में लोगों से मिल रहे हैं, ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे शराबबंदी को पूरी तरह खत्म कर देंगे। उनका कहना है कि इस कानून ने बिहार के गरीबों को और गरीब बनाया है, उनके परिवारों को बर्बाद किया है और राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रशांत किशोर ने यह भी सवाल उठाया है कि जब देश के बाकी राज्यों में शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है तो बिहार में इसे क्यों रोका जा रहा है? क्या बिहार की जनता को राहत का हक नहीं है? वहीं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें मिली तो वे शराबबंदी को खत्म करने का फैसला लेंगे। मांझी का कहना है कि यह कानून जनता के लिए राहत नहीं बल्कि सजा बन चुका है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह जनता की तकलीफों को समझे और इस कानून पर दोबारा विचार करे। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में बदलाव का समय आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर अपडेट सबसे पहले पा सकें। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के सामने खड़ी उस सबसे बड़ी चुनौती की जो शायद उनके राजनीतिक करियर का सबसे कठिन और निर्णायक फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सचिवालय में एक नया ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जिसमें शराब नीति में बड़े और क्रांतिकारी बदलाव का प्रस्ताव है। इस ड्राफ्ट में सुझाव दिया गया है कि शराबबंदी को पूरी तरह खत्म न किया जाए बल्कि कुछ खास नियमों और शर्तों के साथ शराब की बिक्री को सीमित स्तर पर शुरू किया जाए। मसलन बड़े होटलों, रेस्तरां और बार में शराब की बिक्री की अनुमति दी जा सकती है ताकि सरकार को टैक्स के रूप में आय हो और अवैध शराब के कारोबार पर भी लगाम लगे। वित्त विभाग की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार अगर शराब की बिक्री को आंशिक रूप से शुरू किया जाता है तो बिहार सरकार को हर साल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त आय हो सकती है। यह पैसा बिहार के विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यह फैसला इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार इस समय दोराहे पर खड़े हैं। अगर उन्होंने शराबबंदी को पूरी तरह या आंशिक रूप से हटाने का फैसला लिया तो उनके पुराने समर्थक, खासकर महिलाएं जो इस कानून का समर्थन करती थीं, नाराज हो सकती हैं। इससे उनकी राजनीतिक छवि को गहरा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने शराबबंदी को जारी रखा तो विपक्ष इस मुद्दे को हथियार बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार के खिलाफ माहौल बना सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि जनता का मूड अब बदल चुका है। लोग अब विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, लोग राहत चाहते हैं। शराबबंदी को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ रही है और नीतीश कुमार इस नाराजगी को भांप चुके हैं। यही वजह है कि सरकार अब इस कानून में बदलाव की दिशा में गंभीरता से सोच रही है। प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा ने भी इस मुद्दे को और हवा दी है। वे गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं कि शराबबंदी ने गरीबों को और गरीब बनाया है। लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि इस कानून ने उनके लिए कोई फायदा नहीं किया बल्कि उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप बताइए कि क्या बिहार में शराबबंदी को जारी रखना चाहिए या इसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए? क्या यह कानून वाकई जनता के हित में है या ये अब केवल एक दिखावा बनकर रह गया है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि यह सच्चाई हर किसी तक पहुंचे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ताकि बिहार की हर ताजा और सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अब पूरा बिहार नीतीश कुमार के उस ऐतिहासिक फैसले का इंतजार कर रहा है जो शायद बिहार की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दे। हर गांव, हर जिला, हर घर में बस यही सवाल गूंज रहा है, क्या बिहार में शराब फिर से खुलकर बिकेगी? क्या नीतीश कुमार अपने पुराने फैसले को पलटकर इतिहास रच देंगे? अगर ऐसा हुआ तो यह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष इस मुद्दे को चुनाव में अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, यह वक्त है सच्चाई को सामने लाने का। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में अब हकीकत के आधार पर फैसले लेने का समय आ गया है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार की हर ताजा और सच्ची खबर, हर अपडेट, हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। आइए मिलकर बिहार की सच्चाई को हर किसी तक पहुंचाएं।